अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा व लहुम अज़ाबुन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। किब्रियाई और बड़ाई हम्दो सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जो खालिक़े कायनात है, जिसने हमारी हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 अंबिया इकराम को दायरे फ़ानी के अंदर मबऊस किया और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते गिरामी पर। ज़्यादा कुछ न कहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक दे। आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंसानियत के अक़साम के मौजू पर कुछ बात करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल सिस्टर इन्फो को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। कुरान करीम सूरे बकरा की दूसरी रुकू की चंद आयात मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, सबसे ज़्यादा डेंजर क्वालिटी का तज़किरा किया है। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक इंसानियत है जिसको मुनाफिक कहा जाता है, जिसको हमारे समाज, हमारे मुआशरे में दोगला भी कहा जाता है, यानी दोगली पॉलिसी अपनाने वाला। और दूसरे भाषा में इसको सियासत भी कहते हैं। यानी अगर एक ऐसा आदमी होता है जो जिसके पास जैसा जाता है उसके पास वैसा ही बात करता है। अगर वो अहले ईमान के पास आता है तो फिर वो ईमान वाला बन जाता है, और जब अहले कुफ्र के पास जाता है तो कुफ्र वाला बन जाता है, यानी काफिर बन जाता है। तो इसको मुनाफिक कहा जाता है। इसका मतलब ये रहता है कि ये अपने आप को बहुत होशियार समझता है। वही कहता है राजी रहे रहमान और खुश रहे शैतान, यानी दोनों क्वालिटी को खुश करने की कोशिश करता है। तो पहला किस्म जो है, पहला किस्म का ताल्लुक अहले ईमान से है, और इंसानियत की दूसरे किस्म का ताल्लुक अहले कुफ्र से है। और ये दोनों चीज़ वाज़ेह हैं, मोमिन कौन है, काफिर कौन है। हम इंसानियत को 3 हिस्से में तकसीम कर सकते हैं। अबुल कलाम आज़ाद ने भी इंसानियत को 3 हिस्से में तकसीम किया है। तो मोमिन कौन है और काफिर कौन है ये वाज़ेह है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम के अंदर रहकर इस्लाम ही को नुकसान पहुंचाते हैं। इस्लाम को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो इंसानियत की जो तीसरी किस्म है
उसने पहुंचाया, यानी मुनाफिक जिसको कहते हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस्लाम को तकलीफ़ पहुंचाया, यानी नुकसान पहुंचाया है। अबू जहल, अबू लहब ये खुले दुश्मन थे, और खुले दुश्मन से इंसान हमेशा चौकन्ना रहता है। लेकिन ये ऐसे हैं जो इस्लाम के ही अंदर रहकर इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। तो अबू जहल और अबू लहब से भी बड़ा इस्लाम को अंदर ही अंदर नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया तो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई था, जिसकी शरारत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए, उसने इस्लाम के चादर ओढ़े हुए पूरे कायनात के मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे पाक साफ पाकीज़ा औरत पर भी ज़िना की तहमत लगाई, और इसने भरे मजमे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी, और उस गाली को कुरान ने रिकॉर्ड कर लिया। सूरह मुनाफिकून आप पढ़ के देखें। उसने कहा कि चलो हम मदीना चलते हैं, और मदीना में सबसे बड़ा इज़्ज़त वाला, जो तुम लोगों के दरमियान सबसे बड़ा इज़्ज़त वाला है, वो सबसे बड़े जलील यानी मोहम्मद को मदीना से निकाल देगा। तो अब्दुल्ला इब्न उबई ने अपने आप को अजीज़ कहा, अजीज़ ही नहीं बल्कि आज कहा, बल्कि तुम लोगों के दरमियान सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला जो है वो सबसे बड़े जलील यानी मोहम्मद को मदीना से निकाल देगा इसने। और ताज्जुब तो ये है कि ये इस्लाम का चादर ओढ़े ही, इस्लाम का चादर ओढ़ के इसने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। ये बहुत आसान है कह देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। इस तरीके का बात करना तो बहुत ही आसान है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था, जंग में शरीक भी हो रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें भी कर रहा है, हमदर्द बना हुआ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन जब अपने साथियों के पास जाता है तो जानते हो क्या कहता है? अरे तुम क्यों मोहम्मद की बातों में आकर अपने नौजवान बेटों को कुर्बान कर रहे हो? चलो हम मदीना चलते हैं और सबसे बड़ा इज्जत वाला, सबसे बड़े जलील यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना से निकाल देगा। तो ये है मुनाफिक, जो इस्लाम के अंदर ही रहकर अगर कोई खुला दुश्मन है तो इंसान उससे हमेशा चौकन्ना रहता है। वो सोचता है कि ये मुझ पर कभी भी हमला कर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे साथ ही रहकर हमारा ही जड़ काटते हैं, तो ये होते हैं मुनाफिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा के अंदर सबसे पहले अहले ईमान का जिक्र किया है, यानी मोमिनों का जिक्र किया है, और उसी रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले कुफ्र का भी जिक्र किया है। क्योंकि जो मोमिन है वो भी खुले हैं, हाँ हम मोमिन हैं, और जो काफिर है वो भी खुल्लम खुल्ला, हाँ हम काफिर हैं। लेकिन ये मुनाफिक जो हैं ये दोनों साइड रहते हैं। जब जिसका पल्ला भारी हुआ उसी साइड हो जाते हैं। ये मुनाफिक का काम है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इंसानियत की जो तीसरी किस्म है, इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग से एक रुकू इस्तेमाल किया है, दूसरे रुकू में इनका जिक्र किया है। तो आइए देखते हैं सूरह बकरा की पहली रुकू। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा में फरमाते हैं अलिफ लाम मीम, ये हुर्फ़े मुक़त्तात में से है। इसका माने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं जानता। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यह किताब, इसमें गुंजाइश नहीं है शक की, यानी इसमें कोई शक नहीं है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन देखिए सबसे पहले किसका? अहले ईमान का जिक्र कर रहा है। उसके बाद क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, और ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अब कोई भी इस बात पे एतराज़ ना करे कि ये किताब सिर्फ मुत्तकियों के लिए हिदायत है, नहीं।
दूसरी जगह कुरान चीख कर ऐलान करता है हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। यह किताब सिर्फ मुत्तकियों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं, यह किताब है, इसमें कोई शक की बात नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, और ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, और जो ईमान लाते हैं गैब की बातों पर। गैब की बातों का मतलब क्या हुआ, मतलब जन्नत देखा नहीं लेकिन मानते हैं, जहन्नम देखा नहीं लेकिन उस पर ईमान रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा नहीं लेकिन उस पर ईमान रखते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए और बहुत से अंबिया इकराम आए, इन तमाम बातों पर वो ईमान रखते हैं। अज़ाब कब्र का, हश्र के, इन तमाम बातों पर जिसको उन्होंने देखा नहीं लेकिन फिर भी उस पर क्या करते हैं, ईमान रखते हैं। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है, वयुकीमूनस्सलाता, और नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने का मतलब क्या है कि नमाज को नमाज के वक्त पर पढ़ते हैं और नमाज के जिस तरीके से नमाज पढ़ने का हक है उस तरीके से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे क्या फरमाते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो अल्लाह ने उन्हें रिस्क दिया उसमें में से खर्च करते हैं। खर्च करने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उन्हें दिया है रिस्क उसमें से ज़कात देते हैं। तो सबसे पहले किसका जिक्र हो रहा है, सबसे पहले अहले ईमान का जिक्र हो रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, और जो ईमान रखते हैं जो उनकी तरफ नाजिल की गई, यानी जो किताब कुरान करीम उनकी तरफ नाजिल की गई है, यानी जो किताब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से हम कुरान करीम लाए हैं उस पर ईमान रखते हैं। और इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और उससे पहले जो नाजिल की गई थी, कौन सी किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, ये तमाम किताब जो नाजिल की गई थी, इन तमाम किताब पर भी वो क्या रखते हैं, ईमान रखते हैं। जो किताब कुरान करीम उनकी तरफ नाजिल की गई है उनकी हिदायत के लिए, उस पर भी ईमान रखते हैं, और जो उससे पहले नाजिल की गई उस पर भी वो ईमान रखते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, वबिल आखिरती युक़िनून, और यकीन रखते हैं किस बात पर, आखिरत के दिन पर, यानी वो यकीन रखते हैं कि एक दिन क़यामत आएगा, हम ज़मीन से उठाए जाएंगे, अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, सवाब और नेकी और बुराई तौली जाएगी, जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। ये तमाम चीज़ों पर वो क्या रखते हैं, यकीन रखते हैं। तो आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, तो ये अपने रब के हिदायत पर हैं, ये अपने रब के हिदायत पर हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाते हैं, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और ये वही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं, ये वही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। तो अल्लाह ने सबसे पहले अहले ईमान का तज़किरा किया। सबसे पहले क्या कहा कि मुत्तकियों के लिए हिदायत है, और जो गैब की बातों पर ईमान रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, और जो किताब नाजिल की गई उस पर भी ईमान रखते हैं, और उससे पहले जो नाजिल की गई उस पर भी ईमान रखते हैं। ये अपने रब के हिदायत पर हैं, और यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं, और मोमिन ही कामयाब होने वाला है। उसके बाद इसी रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले कुफ्र का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल लदीना कफरू सवाउन अलैहिम, और बेशक की जिसने कुफ्र किया, यानी जो काफिर हैं, अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ऐ नबी आप इन्हें डराएं या ना डराएं, यानी आप इन्हें इस्लाम की दावत दें या ना दें, आप इन्हें डराएं या ना डराएं, ला युमिनून, ईमान नहीं लाएंगे, यानी ये कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे, आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम। क्यों खतमल्लाहु, क्योंकि अल्लाह ने इनके खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दिया है और इनके कानों पर भी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा है, लोग कह सकते हैं
कि इंसान का क्या कसूर है, जब अल्लाह ही ने मोहर लगा दिया है तो हम इंसान का क्या कसूर है। तो ये बहस, ये अलग बहस है। अगर आपको इन सवालों का जवाब जानना है तो आप सनाउल्लाह अमृतसरी के तफसीर सनाई के अंदर इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दिया है। आगे बहुत बड़ी बात क्या कहा, वाला अफसारिहिम गिशावा, और उनके आँखों के सामने पर्दे डाल दिए, उनको हकीकत नहीं दिखाई दे रही है। जैसे कि मिसाल के तौर पर समझ लीजिए कि खेल दिखाने वाला आता है, सब लोग मोहल्ले के लोग हर कोई जमा हो गया। अब उसने मिट्टी हाथ में लिया और बोला ये क्या है, सब लोग बोले हाँ मिट्टी है, वो रुपया बना दिया। लेकिन असल में वो रुपया नहीं बनाया, वो मिट्टी ही है, लेकिन हमको रुपया दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने शहर से, अपने जादू से उसने हमारी निगाहों को पर पर्दा डाल दिया, जिससे हमें हकीकत नहीं दिखाई दे रही है। अगर वो मिट्टी को रुपया बनाना ही जानता तो फिर खेल खत्म करने के बाद कटोरा लेके एक एक रुपये का भीख नहीं मांगता, सवाल ही नहीं पैदा होता है। और ये हम आम इंसानों की नहीं बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र नबी भी, जब फिरौन के जादूगरों ने उनके सामने रस्सी को डाला तो वो सांप बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र नबी भी डरने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया मूसा डरो नहीं, ये रस्सी है, सांप नहीं। अगर इनके पास जादू है तो मैंने आपको मौजज़ा दिया, आप अपने लाठी को ज़मीन पर पटको, वो अजदहा बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ। तो मेरे बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि अल्लाह ने उनकी आँखों के सामने पर्दा डाल दिया जिससे उनको हकीकत नहीं दिखाई दे रही, वो हकीकत जान ही नहीं पा रहे हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बड़ा अजाब है। तो पहले मोमिन का जिक्र, फिर काफिर का जिक्र। लेकिन अब तीसरे क्वालिटी जो सबसे डेंजर और सबसे भयंकर क्वालिटी है, उसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे रुकू में कर रहा है। क्या करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्या फरमाते हैं, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में से कुछ ऐसे भी रहेंगे जो ये कहेंगे आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर, और किस पर, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। यानी अल्लाह पर भी ईमान लाए और आखिरत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन ये लोग मोमिन नहीं हैं। वो सिर्फ ड्रामा करते हैं कि हम मोमिन हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम आखिरत पर ईमान लाए, ये तमाम चीज़ें भले से कहते हैं, लेकिन ये असल में मोमिन नहीं हैं। अच्छा, जब मोमिन है नहीं तो कहते क्यों हैं? आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी पोल खोल रहा है। क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं, उखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये ऐसा करके अपने आप का मोमिन का ड्रामा करके युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। यानी अल्लाह को और मोमिनों को धोखा देना चाहते हैं। जो सच्चा मोमिन नहीं है देखेगा, अरे ये तो हफ्ते में नमाज पढ़ता है, हम तो रोज़ पढ़ते हैं, फिर भी ये मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, चलो हम भी हफ्ते में पढ़ेंगे। तो वो पक्का सच्चा मोमिन नहीं है। लेकिन जो पक्का सच्चा मोमिन है वो इनके धोखे में नहीं आएगा, और अल्लाह को ये धोखा दे नहीं सकते। सच्चा मोमिन इनके धोखे में आ नहीं सकता और अल्लाह को ये धोखा दे नहीं सकते। तो किसको धोखा दे रहे हैं? वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने नफ्स को धोखा दे रहे हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता वमा यशऊरून, और ये शऊर भी नहीं रखते, ये अपने आप ही को धोखा दे रहे हैं और ये जान भी नहीं कर रहे कि मैं अपने आप ही को धोखा दे रहा हूँ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाते हैं फ़ी कुलूबिहिम मर्ज़ुन, इनके दिल में शक की बीमारी है। ये मुनाफिक जो हैं इनके दिल में शक की बीमारी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मर्ज़ा, हमने इसकी बीमारी को और बढ़ा दिया। अगर कोई आदमी है एक पत्थर से रोज़ मांगता है, मुझे ये दे दो, मुझे खाना दे दो, कपड़ा दे दो, या तो अपनी तमाम मुरादें मांगता, तो वो पत्थर ही से उसको मिलने लग जाता, क्योंकि उसका ईमान उसके ऊपर मजबूत हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये उसूल है,
जो किसी भी पत्थर से मांगे तो अल्लाह ताला उसके ईमान को उसी पे बढ़ा देता है। चलो इसी से मांगते रहो, क्योंकि ये अल्लाह का उसूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी किसी ऐसे कौम को नहीं बदला जिसको खुद ना फिक्र हो अपने आप को बदलने का। अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं बदलता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिल में जो शक की बीमारी और बीमारी को बढ़ा दिया। और क्या कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए बड़ा अजाब है, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो मुनाफिक जो है ये ऐसे किस्म के लोग हैं जैसे एक चूहा है, कभी इस बिल में जाता है कभी उस बिल में जाता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि कौन से बिल में वो जब रहेगा तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, वो नहीं समझ पाता है। यहाँ तक कि यहाँ वहाँ चक्कर लगाते लगाते वो मर जाता है। इसी तरीके से मुनाफिक हैं, वो कभी काफिर बन जाएंगे कभी मोमिन बन जाएंगे, लेकिन ये ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन इनको कभी भी अपने जगह को मुतय्यन नहीं कर पाएंगे, अपने ठिकाने को एक जगह पर बना नहीं पाएंगे और इसी तरीके से चक्कर लगा लगा के मर जाएंगे। तो ये मुनाफिक ऐसे लोग हैं जो काफिर से भी ज़्यादा बदतर हैं, काफिर से भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। ये मुनाफिक की किस्म है। अब मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारे अंदर निफाक पैदा होने से बचा, निफाक हमारे दिल में कभी ना पैदा होए, हम मुनाफिक कभी ना बने। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने की तौफीक दे, और हम सबको जब तक जिंदा इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल सिस्टर इन्फो को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।